दांतों का रूटीन चेकअप क्यों ज़रूरी है? क्या वजह है कि आपको साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए? क्या इसका मकसद पैसे कमाना है या इसमें आपका फ़ायदा है? आज इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि दांतों का जो हमने रूटीन एक चेकअप कराना होता है अपने डेंटिस्ट के पास, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है? अगर हम वो नहीं करवाएँगे तो हमें उसका क्या नुकसान या कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहले दांतों की बीमारियां मेनली दो ही कॉमन है। दांतों में कीड़ा लगना और मसूड़ों का खराब होना। इन बीमारियों के लिए हम स्टार्ट में घर में होम रेमेडीज घरेलू टोटके करते हैं। उससे वक्ती तौर पे हमें आराम आ जाता है। जब हमें शदीद दर्द होता है या शदीद प्रॉब्लम होता है तो हम डेंटिस्ट के पास तब विजिट करते हैं। रूटीन चेकअप हमारी रूटीन में शामिल नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसका एक छोटी सी मिसाल से आपको बताऊंगा। दांतों में अगर कीड़ा लगता है, स्टार्ट में बहुत ही थोड़ा सा होता है। इतना थोड़ा होता है कि उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल कंडीशन होती है। इसी तरह मसूड़ों की बीमारी जिसे मासहोरा कहते हैं और जिंजवाइटिस भी कह सकते हैं, वो भी स्टार्ट में रिवर्सिबल होती है। यानी अगर आपने अर्ली इसको पकड़ लिया तो वो फौरन सही हो सकती है और आपके दांत और मसूड़े दोनों ही हेल्दी हो सकते हैं जिस तरह वो पहले होते थे। लेकिन अगर आपने घर में ही इसका इंतज़ार किया है कि ये खुद ही सही हो जाएगा, या अगर वो ज़्यादा ख़राब हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, तो आपने कोई दर्द की गोली खा ली है, लौंग रख लिया है और इसी तरह उसे चलने दिया है, तो अल्टीमेट इसका क्या बनेगा? जो दांत में कीड़ा लगा है वो तो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका दांत टूट जाएगा जिसे निकालना पड़ेगा। इसी तरह मांसहोरा, मसूड़े का खराब होना, वो भी चलता रहेगा। वक्ती तौर पे आपने कोई टोटका कर लिया है, घर में ही रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो वही पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें दांत आपके हिलने लग जाते हैं और वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। एक इरिवर्सिबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए रेगुलर डेंटल विजिट बहुत ज़रूरी है। ये एक पार्ट है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का। प्रिवेंशन, बचाव बहुत ज़रूरी है। इलाज से बचाव बहुत बेहतर है। ये बड़ा मशहूर एक फिक्रा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। पहले ही आप उस चीज़ का बचाव कर लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो डेंटल विजिट्स में आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पूरे मुंह का मायना करता है, हर दांत की हर सतह को चेक करता है। ऊपर वाली सतह पे अगर कोई काला निशान है तो उसे एक नीडल की मदद से, एक शार्प पॉइंट की मदद से चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई खड्डा, कोई गहराई तो नहीं हो रही, कोई कैविटी तो नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो उसी पॉइंट को हम रिवर्स कर सकते हैं विद फ्लोराइड के साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, या कोई स्पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं जिससे हम उसे वो सील कर देते हैं ताकि उसे मजीद कीड़ा ना लगे। मसूड़े अगर आपके ख़राब हो रहे हैं अर्ली, तो हम उसी वक्त उसकी सफाई करके दांतों पे जो टार्टर या पत्थर जमे उसे उतार देते हैं और मसूड़े एक दो दिन में ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। ना उनमें से खून आता है, ना ठंडा गर्म लगता है, सारे प्रॉब्लम आपके A1 हो जाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम डेंटल चेकअप में आपके ठीक हो गए। तीसरा एक बड़ा अहम चीज़ है जिसमें डेंटल चेकअप का आपको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलने वाला है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जब वो पूरे मुंह का मायना करता है, उसने आपके दांतों को भी चेक कर लिया है कि दांतों की सतह पे कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, दांतों के दरमियान वाली जगह के लिए एक्सरे करके चेक कर लिया, मसूड़ों को चेक कर लिया, खून तो नहीं आ रहा, जगह तो नहीं छोड़ रहे, ये सारे मसले आपको बता दिए, क्लियर कर दिए। कई दफ़ा मुंह में एक छाला निकल आता है जिसे अल्सर कहते हैं, और वो अल्सर ठीक नहीं होता। 15 दिन से ज़्यादा टाइम आपका गुजर चुका होता है और वो छाला जो मुंह के अंदर निकला है वो इसी तरह चलता ही जा रहा है, वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे केस में कैंसर का भी रिस्क होता है। तो अगर आपने चेकअप करवा लिया, जिस तरह आप साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रूटीन चेकअप में हमें एक छाला नज़र आया है, और जब आपसे पूछा है तो आपने कहा है कि इसे महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो रहा,
मुख्तलिफ जेल भी लगाए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा, कोई इफाका नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम उसकी बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई कैंसर वाली अलामत तो नहीं आ रही। तो ये डेंटल चेकअप का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इतने बड़े मसले से पहले बच जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो हम अर्ली इलाज से आपका मसला रिजॉल्व कर देंगे। तो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री एक बहुत अहम चीज़ है। रेगुलर चेकअप्स के अंदर पूरे मुंह की सफाई आपकी जब हो जाती है, उससे आपको दिल की बीमारियां नहीं होती, शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहता है। ये बात बड़ी अहम है कि जब आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन हो, उससे आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी रेज हो जाता है, और कई मरीजों को शुगर की बीमारी भी हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, गुर्दों पे फर्क पड़ सकता है, पूरे जिस्म पे आपके इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपके दांत साफ ना हो। मुंह से स्मेल आना तो एक आम सी बात है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन इस मसले से हो सकती है। तो अर्ली अगर हमने डेंटिस्ट को चेक करवा लिया है रेगुलर विजिट्स के अंदर, जस्ट आपने साल में 1 या 2 दफ़ा अपने डेंटिस्ट के पास जाना है और उससे अपने मुंह का मायना करवाना है। बाहर से भी देख लेगा कि मुंह के बाहर जो जिस तरह ये दूध होते हैं बड़े तो नहीं हुए, मुंह पे कोई निशान तो नहीं है, कोई बीमारी की लामत, गले के अंदर लिम्फ नोड्स तो नहीं बड़े हुए, होंठ आपके सही है, इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, दांतों की हर सतह ठीक जा रही है, इस पे कोई निशान काले तो नहीं पड़ रहे, कोई खड्डे तो नहीं पड़ रहे, कैविटी तो नहीं बन रही, जुबान के ऊपर सफ़ेद रंग के कोटिंग ज़्यादा तो नहीं जम रही, गला भी आपका देख सकते हैं, टॉन्सिल्स भी देख सकते हैं, उसके अंदर कोई सुर्खी, कोई रेडनेस तो नहीं है, जुबान के नीचे वाली जगह जिसे फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, उसके अंदर कोई अल्सर छाला तो नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा जिसे मुंह की छत या रूफ ऑफ माउथ या पैलेट कहते हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली या चेंजेस तो नहीं आ रही। यानी ओवरऑल पूरे मुंह का एक व्यू लिया जाता है जिसमें देखा जाता है मुंह के अंदर छाले तो नहीं बन रहे, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही, कोई सफ़ेद रंग की लाइंस तो नहीं बन रही। इन सब चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि कोई नई बीमारी मुंह के अंदर स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर मुंह के अंदर कोई नई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो हम अर्ली उसको पकड़ लेंगे और उसी टाइम उसका इलाज कर लेंगे, या ऐसा टेस्ट कर लेंगे जिससे हमें कन्फर्मेशन हो जाए कि कोई ख़तरनाक चीज़ मुंह के अंदर स्टार्ट हो गई है। हमेशा जब भी किसी बीमारी को हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज बड़ा आसान होता है, और जब इलाज आसान होता है तो उसका प्रोग्नोसिस यानी उसका रिजल्ट भी ज़बरदस्त होता है, उसमें आपको बाद में इतनी मुश्किलात नहीं होती। लेकिन जब भी आप ट्रीटमेंट को डिले करते हैं, डेंटिस्ट को चेक नहीं कराते, घर बैठ के अपना इलाज खुद ही करते रहते हैं, तो अल्टीमेट क्या होता है, अगर दांत को देखा जाए तो दांत टूट जाता है भुर भुर के, मसूड़ों को देखा जाए तो अपनी जगह छोड़ देते हैं, आपकी जड़ वाला हिस्सा नजर आने लग जाता है, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक कुदरती चीज़ की एक कदर करनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए मैं हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ, मुंह की सफाई कम से कम 2 दफ़ा दिन में लाजमी करें। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद, एक ऐसी टूथपेस्ट के साथ जिसके अंदर फ्लोराइड बड़ी मुनासिब मकदार में हो। हर खाने के बाद कुरली अच्छी तरह करें, पानी में में लेके अच्छी तरह उसे हिलाएं और थूक दें, ताकि मुंह में जो भी खुराक फंसी है वो बाहर आ जाए और मुंह आपका नीट एंड क्लीन हो जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।